जय श्री राम फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं कुछ वर्कआउट पे नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ बातें ऐसे ही करनी है आपसे, क्योंकि मुझे अपनी पुरानी डायरी मिली है तो मैं उसी डायरी से कुछ पढ़ के आपको आज सुनाऊँगी। थोड़ा सा मेरी मम्मी से रिलेटेड मैंने कुछ लिखा है, कुछ मैंने अपने थॉट्स लिखे हैं, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा सुन के। तो सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी के बारे में बोलूँगी। My mother was a lady with sweet voice and innocent face. She was totally opposite from this world's race. Her beauty was unimaginable. Her love for me was unpredictable. Because कभी मम्मी दिखाती नहीं थी, हमेशा ऐसे मेरे लिए बोलती थी अजीब अजीब सा, मुझे जब मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे आई हैव रियलाइज्ड कि वो मेरी माँ का प्यार ही था। लेकिन अब टाइम नहीं है कि मैं उनको ये चीज़ें कन्फेस कर पाऊँ, उनके सामने कन्फ्रंट करूँ ये सारी चीज़ें। तो आई होप वो जहाँ भी होंगी वो सुन रही होंगी और महसूस कर रही होंगी मेरी बातों को। She made me a girl full of quality. Why God always keep her happiness validity. Keeping her dreams in eyes, she went from here by closing dreams in her eyes. शायद एक बच्चे के लिए वो टाइम सबसे बुरा होता है जब वो अपनी माँ को अपने सामने आंखें बंद करते हुए देखता है हमेशा के लिए। और कुछ बातें ऐसी होती हैं वो सिर्फ फ़ील ही की जा सकती है, उन्हें ना तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, ना उन्हें किसी को बताया जा सकता है। अगर हम किसी को बता भी रहे हैं तो शायद जो इस बात से या इन फीलिंग्स से गुज़र रहा होता है ना, वही इन चीज़ों को समझ सकता है। और पर माँ मुझे लगता है ना कि वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिएशन है, जो भगवान ने बनाई है यूनिवर्स में सबसे खूबसूरत जो एक रिश्ता है, एक इंसान है, वो माँ है बच्चों के लिए, और माँ के लिए अपने बच्चे हैं। मतलब जिसकी ज़िंदगी में ये दोनों हैं वो बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का गोल उन्हें पता होता है कि हमें मेरी माँ के लिए कुछ करना है, और माँ को पता होता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे बच्चे हैं। तो जो अभी नहीं है उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अब आज मैं भी एक माँ हूँ और मैं अपनी माँ की वो सारी बातें जो मेरी मम्मी मेरे साथ बोलती थी, करती थी, जो भी बिहेव करती थी, तो मैं वो फ़ील कर पाती हूँ अब कि मम्मी क्या बोलती थी और क्यों बोलती थी। क्योंकि मैं भी कभी अपने बच्चे के साथ बहुत ऐसे बिटर हो जाती हूँ, बहुत कड़वा बोलने लग जाती हूँ उसके साथ, मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, थोड़ी देर के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं इसके लिए कि मैंने इसके कुछ, मतलब वो कोई ऐसी नेगेटिव वाली फीलिंग ही नहीं होती है मन में अपने बच्चे के लिए कि मैं कुछ ऐसे गलत बोलूँ उसके लिए या ऐसा कुछ। हाँ, वो गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें कभी निकल जाएं, पर नहीं, मैं कभी नहीं बोलती अपने बच्चे को भी, गुस्से में भी कभी नहीं बोलती और वैसे भी नहीं मैं बोलूँगी कभी। बट ऐसी कोई बात जैसे कुछ गाली ऐसे बोल दिया, बेवकूफ़ सा कुछ ऐसी बात बोल दी, तो वो कोई मीन करने वाली नहीं होती है वो बातें, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप जैसे माहौल में रह रहे हो ना, वो बातें अगर आपके मुंह से निकल रही हैं तो बच्चा उन्हीं बातों को फिर अगर मन से लगा ले तो फिर बच्चा बुरा फील कर सकता है। एंड एक्चुअली माँ के ऊपर बोलने बैठे ना तो सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ का ही होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। और ये रिश्ता इतना इतना प्योर होता है, इतना प्योर होता है कि इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है किसी के लिए किसी की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू मम्मी।